गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11 का एक सिंपल सा टॉपिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और मेरी यही कोशिश रहती है कि हम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल टॉपिक को रखें। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं और हम तीन मेजर गैसेस की बात करेंगे। अब वो तीन मेजर गैसेस क्या है? नाइट्रोजन, आप यहाँ देख रहे हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हर एक गैस की एक अपनी कॉन्सेंट्रेशन है, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है। अराउंड 78% आप नाइट्रोजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन 21% होती है, ये 28.84 एंड 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड। अब जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर में है, इनका हर एक का अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। हर एक का अपना पार्शियल प्रेशर है। अब व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? अब हमारे दिमाग में ये चीज आती है। देखिए पार्शियल प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इन द एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर मर्करी। और हम इसको एक सिंबल देते हैं। सिंबल क्या है? स्मॉल पी। क्लियर? अब देखिए हर एक का पार्शियल प्रेशर, यहाँ जैसे नाइट्रोजन है तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का प्रेशर हम बेसिकली कैलकुलेट करते हैं 760 मिलीमीटर मर्करी से, इसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हम यहाँ अब वो इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम सिंपल सी बात रखेंगे कि नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट 597 और 598 मिलीमीटर मर्करी पार्शियल प्रेशर होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसका लगभग 157 मिलीमीटर मर्करी कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट है और कैलकुलेट किया गया है। और फिर कैलकुलेशन पे हम नहीं जाएंगे, ये पहली बात मैं आपको बता दूं। हमें ये समझना है, थोड़ी सी एक वैल्यूज याद रखें तो ज्यादा बेटर है। और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.3 मिलीमीटर मर्करी पार्शियल प्रेशर है। अब देखिए, आई होप आपको ये अभी तक समझ आ गया होगा। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है, अब एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर ये है, और जो हम एयर इनहेल करते हैं, जो हमारी एल्वियोली में प्रेजेंट है, दिस इज द एल्वियोली। हमें ये एक मैंने एल्वियोली बना रखा है, एल्वियोली ऑफ लंग। अब देखिए ये एल्वियोली ऑफ लंग में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, दैट इज अराउंड 104। और यहां देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, यू सी, 40 mm मर्करी। अब यहां देखिए क्या पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, ये हमारा एटमॉस्फेयर का पार्शियल प्रेशर है। और अगर आप यहां देखें, लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर अलग है। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर, जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर एटमॉस्फेयर से, वो एल्वियोलर एयर से डिफरेंट होती है। एल्वियोलर एयर से डिफरेंट होती है। अब देखिए एल्वियोली में आप देख रहे हैं साफ साफ पार्शियल प्रेशर यहाँ कम है, और यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है। यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा हो गया, 40 mm मर्करी, और यहाँ कितना है? 0.3। पर ऐसा क्यों होता है? Why this difference is occurring? देखिए सिंपल सी बात है, देयर इज डेड स्पेस एयर। इस डेड स्पेस एयर की वजह से ही जो हमारे नोज के एक्सटर्नल लेयर से स्टार्ट होती है और कंडक्टिंग जोन तक जाती है, यानी ब्रोंकियल्स तक जाती है, और फिर वहां से जब रेस्पिरेटरी जोन में एल्वियोली में पहुंचती है तो इसकी कंपोजिशन बिल्कुल बदल गई होती है। और यही कारण है कि वो जो कंपोजिशन बदलती है, क्योंकि इस डेड स्पेस एयर में ऑलरेडी एयर प्रेजेंट होती है, फाउल एयर प्रेजेंट होती है। अब ये जो मिक्सिंग होती है ना, आते और जाते दोनों तरफ मिक्सिंग होती है, उसी से हमारे एल्वियोलर एयर की कॉन्सेंट्रेशन जो है, कंपोजिशन जो है, या पार्शियल प्रेशर है, वो चेंज हो जाता है।
ध्यान रखिएगा। अब देखो एक्सचेंज कैसे होता है वो जरा बात कर लेते हैं। देखिए एक्सचेंज जो ये सारा हो रहा है, पिछले भी मैंने ये पूरी सीरीज बन रही है उसमें हमने देखा कि ये जो एल्वियोली है इट इज बेसिकली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोली के बीच में एक बहुत ही थिन मार्जिन होता है, और वो थिन मार्जिन है, दैट मार्जिन इज नोन एज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट between the alveoli and the blood capillaries, and it is around 0.2 micrometer of thickness। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होती है। अब ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसी के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने के लिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। वो तीन प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? देखिए टाइम सेव करने के लिए यहां मैंने लिख रखी है। देखिए वो तीन प्रॉपर्टीज क्या है कि रेट ऑफ एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन, देखिए नंबर वन, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। नंबर टू, solubility of gases, हम ये समझते हैं, सिंपल टर्म्स है। एंड नंबर थ्री, डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर या पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए ये तीन प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए भी और अपने एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं तो एक तरह से हम रिवीजन ही कर रहे हैं। सो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है, नेचुरली 1 मिलीमीटर मर्करी का जब डिफरेंस होता है तो वहां कितना रेट ऑफ एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ए मेम्ब्रेन, solubility of gases and difference in partial pressure। अब ये सारी चीजें जो है यहाँ मेजरली आप देखते हो इन तीनों पे डिपेंड करती है, एंड इवन थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इस पे भी डिपेंड करती है। अब यहाँ देखिए, चलिए हम जरा स्टार्ट करते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमने ये तो कहा कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, लेकिन कहाँ? अब देखिए रेस्पिरेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू two, or it occurs in two ways. Number one is the lungs, and number two is the tissues or tissue cells। अब किस तरह से होता है, जरा सबसे पहले लंग्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहां हम देख रहे हैं कि एल्वियोली के अंदर आप एक एक ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहां 104 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एल्वियोली के अंदर प्रेशर है दैट इज 40 mm मर्करी। अब जो भी ब्लड इस एल्वियोली में रन कर रहा है, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, तो ब्लड कैपिलरीज कहां से आ रही हैं? ब्लड कैपिलरीज आ रही हैं फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी ऑर्टा के थ्रू ब्लड जो है वो अल्टीमेटली कहां एंटर कर रहा है? इनटू द लंग्स। और लंग्स में ये पल्मनरी ऑर्टा जो है, पल्मनरी आर्टरीज एंड पल्मनरी स्मॉल आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाता है, एंड अल्टीमेटली वो इन पूरे एल्वियोली को कवर कर लेता है। अब क्योंकि थिन मेम्ब्रेन है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, अब ये जो थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है एल्वियोली और उन ब्लड कैपिलरीज के बीच में, यही वो वजह बनेगी कि जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करेगी। अब देखो पल्मनरी आर्टरी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे हम नेचुरली राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी होगा और अल्टीमेटली पल्मनरी आर्टरी उसे लेकर जाएगी। अब जब वो एल्वियोली में पहुंचता है तो उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उसके अंदर है दैट इज 40 mm mercury। And if you see the partial pressure of oxygen in the alveoli, it is clearly 104, and there is a great partial pressure difference। आप देखिए इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, and this difference is basically, अगर आप देखिए, responsible for the exchange of oxygen from alveoli into the blood।
यही कारण है कि ये जो ऑक्सीजन एल्वियोली में है, ये ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है due to low oxygen partial pressure. So there is a great difference. So from higher to lower partial pressure. So it's a simple diffusion concept. क्लियर? और ये तब तक पास होगा जब तक कि इसका पार्शियल प्रेशर, या मैं ऐसा कहूं जब तक कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन 97 टू 99% सेचुरेटेड नहीं हो जाएगा, और वो सेचुरेटेड हो जाएगा ऑलमोस्ट एट द 95 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर होगा उसका। यानी जब PO2 ऑफ ब्लड 95 मिलीमीटर मर्करी हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि द हीमोग्लोबिन और द ब्लड इज oxygenated and hemoglobin is 97 to 99% saturated with oxygen. क्लियर? बहुत ही सिंपल शब्दों में। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यू नो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इट इज 45, ये ज्यादा ही होगा, डीऑक्सीजनेटेड है। और हम ये भी जानते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दैट इज आल्सो अराउंड ऑलमोस्ट 70% ऑक्सीजनेटेड होता है। वो 70% ऑक्सीजनेटेड होता है, स्टिल 70% ऑक्सीजनेटेड। और ये कहाँ यूज होती है, इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये ऑक्सीजन कहाँ यूज होती है। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है 45 है ब्लड के अंदर, and in the alveoli, you know, you see here the partial pressure of alveoli is 40 mm mercury. Still there is a small difference of 5 millimeter mercury. So the carbon dioxide from blood is transported to the alveoli until, कब तक, जब तक कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है इट बिकम्स, जो एटमॉस्फेयर में जाएगी, जो यहां से बाहर निकलेगी, उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा फिर, द PCO2 लीविंग द एल्वियोली इज 45 mm mercury, क्योंकि यहां 40 था, यहां 45 था, फ्रॉम हायर टू लोअर। और कब तक ट्रांसपोर्ट होगा, जब तक कि इसका पार्शियल प्रेशर 40 से चेंज होकर कहां चला जाएगा, 45। एंड this blood when enters into the vein or it becomes oxygenated, the partial pressure of oxygenated blood is 40 mm mercury in case of carbon dioxide। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आप देख रहे हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ओनली 40 mm mercury, यानी कम हो जाता है। तो ये जो है, आप ये जो सारी कहानी आपने यहाँ देखी, जो ये सारी कहानी आपने यहाँ जो एक सिंपल मैकेनिज्म पढ़ा, आप देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक्सचेंज किसके बीच में हो रहा है, ये एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोली और ब्लड के बीच में। देखो ये एल्वियोली है और यहाँ ये ब्लड है, और ये जो एक्सचेंज यहाँ हो रहा है, यहाँ आप एक चीज देखिए, यहाँ पर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है उसका लेवल रेज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का लेवल 40 है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अब यहाँ बढ़ गया पल्मोनरी वेन में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या था, ज्यादा, डीऑक्सीजनेटेड में, और यहाँ क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ हम एक डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी होगी, एक आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, द एक्सचेंज इन द एल्वियोली, बेसिकली ये एल्वियोली में ही हो रहा है, exchange in the alveoli that raises the PO2 of blood and lowers the PCO2 of blood is known as external respiration। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी जो यहां हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, that type of respiration in alveoli which raises the PO2 of blood and lowers the PCO2। आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन लंग्स। अब दूसरी बात करते हैं टिश्यूज की। अब देखो, यहां से ब्लड पल्मोनरी वेन से आया, लंग से निकला और अल्टीमेटली कहा गया इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ये चलता हुआ कहा चला गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से
फिर डोर्सल ऑर्टा के थ्रू और उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। अब जब सर्कुलेट होता है तो आप देखिए कि सर्कुलेशन के वक्त अब ये कहा जाएगा इनटू दीज टिश्यू सेल्स, इनटू दीज टिश्यू सेल्स में जाएगा। अब टिश्यू सेल्स जो है बड़े एक्टिव है, क्वाइट मेटाबॉलिकली एक्टिव, वहां पर ऑक्सीडेशन चल रही है और ऑक्सीडेशन के वक्त ऑक्सीजन इज हाईली यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज released in abundance. And the partial pressure of carbon dioxide in tissue cells becomes around 52 millimeter mercury and PO2 का काफी कम है, लगभग 20 मिलीमीटर मरकरी के करीब ही होता है। अब यहाँ पर एक और चीज देखो, अब ये जो ब्लड यहाँ एंटर कर रहा है, जो टिश्यू सेल्स में एंटर कर रहा है, इसके अंदर क्या है? आप देखो PO2 जो है उसका पार्शियल प्रेशर 95 मिलीमीटर मरकरी है, यानी 97 टू 99% वो ऑक्सीजनेटेड है, सैचुरेटेड है। वो यहाँ टिश्यू सेल्स में एंटर कर रहा है और जब ये टिश्यू सेल्स में एंटर कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो टिश्यू सेल्स में क्या है, देयर इज लो PO2 एंड दिस फेवर्स, या मैं ऐसा कहूं कि हाई PCO2 है, दिस फेवर्स डिसोसिएशन ऑफ दिस वेरी ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हेमोग्लोबिन क्या करेगा? देखो, हेमोग्लोबिन क्या करेगा? हेमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, वो इसकी रिलीज कर देगा और जब वो रिलीज करेगा तो अल्टीमेटली आप देखिए, जब वो रिलीज करेगा तो यहां पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, ये ऐसा क्यों हुआ? एक कारण ये भी है, इट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू सॉरी हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड, देखिए, दिस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू, मैं ऐसा कहूं कि हाई PCO2 और लो PO2 इज नोन एज अनलोडिंग अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर अनलोडिंग होगी ऑक्सीजन की, क्यों होगी? हमने अभी रीजन बता दिया। दूसरी तरफ अब तब तक अनलोडिंग होगी जब तक कि इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, जो ब्लड यहां से अब बाहर आएगा उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 mm मर्क्यूरी। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 40 mm मर्क्यूरी। यानी अब ये यहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। अब दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यू सेल्स में हायर है, एंड इन द ब्लड which is entering into the tissue cells, the partial pressure is only 40 mm mercury. So the exchange occurs from higher partial pressure to lower partial pressure. So simply there is loading of carbon dioxide into the blood. यहां पर क्या होगा? This is loading of carbon dioxide into the blood from tissue cells. Blood from tissue cells. भाई बात क्लियर हुई? अब यहां से हो रहा है लोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ब्लड फ्रॉम टिश्यू सेल्स। अब व्हाट हैपेंस अंटिल, तब तक होगा जब तक कि ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाए, फ्रॉम 40 टू 45। नाउ दिस ब्लड इज अगेन carried by the veins, different veins, or superior vena cava, inferior vena cava, all the other veins to, or coronary veins to the heart। अगेन इसको दोबारा से ये साइकिल आप देख रहे हो, राइट साइड ऑफ हार्ट में ये एंटर कर जाएगा। सो देखिए यहां पर अब जैसे हमने यहां एक कॉन्सेप्ट देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, इसी तरह से यहां पर भी एक तरह की रेस्पिरेशन हो रही है। वो किसके बीच में हो रही है? ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में। अब ये वो एक्सचेंज है टिश्यू सेल्स में जहां पर क्या हुआ, जहां पर you will see there is lowering of carbon dioxide of blood and raising of oxygen,
देयर इज, सॉरी ये ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखिए ये कैसा कॉन्सेप्ट है, यहां पर क्या हो रहा है, देयर इज लोअरिंग ऑफ PO2 ऑफ ब्लड। देखिए PO2 ऑफ ब्लड क्या हुआ, अब यहां पर क्या हुआ, PO2 ऑफ ब्लड जो है वो लो हो गया, एंड PCO2 ऑफ ब्लड जो है वो क्या हो गया, हाई हो गया। ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का। और ये एक्सचेंज कहां होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यूज, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द टिश्यूज that lowers the PO2 of blood and raises the PCO2 of the blood। देखिए यहां ऐसा हो रहा है, that is called, हम इसे क्या कहेंगे, this type of respiration is known as internal respiration। तो बेटा आप सभी लोग जितने भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आएगा, और आप इसको 1 2 3 बार देखिए, आपको 100% इसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने ट्राई की है क्लियर करने की, चाहे वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो, इंटरनल रेस्पिरेशन हो, या पार्शियल प्रेशर हो, या किसी भी तरह का एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट है, वो आपके यहाँ से सारे MCQs जरूर क्लियर होंगे, और आपका एकेडमिक पार्ट भी होगा। आप इस डायग्राम को इजिली, आप इसका शुरुआत में जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, and do like, share and subscribe. Thank you very much.